Hello everyone, good evening and welcome to विज्ञान इज आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू द क्रैश कोर्स जो कि आज से ही हमारा स्टार्ट हुआ है। अभी आपका फिजिक्स का सेशन भी गया। आई होप आपने वो अटेंड किया एंड आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिटी हुई। सो माय नेम इज आरुषि शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड मेंटोर। सो हम बात करेंगे आज आपके चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से इस क्लास को पहले तो लाइक और शेयर कर दो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कर दो, क्योंकि बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्रैश कोर्स जो है कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे करवाया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है पूरा के पूरा क्रैश कोर्स आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, चलो तो अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज जो है दैट इज बेसिकली पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर कौन सा है आपका? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए दैट आई एम कंप्लीटली ऑडिबल एज वेल एज विजिबल। सो दैट इज द नोटिफिकेशन कि हमारा फ्री क्रैश कोर्स जो है वो आज से दैट इज फ्रॉम 7th of April यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जितना भी आगे जो है जब तक एग्जाम आपका नहीं होता ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो इस जर्नी में आपने भी हमारे साथ जो है पूरा के पूरा हमें भी सपोर्ट करना है। साइड वाइज हम 100% एफर्ट्स जो है वो आपके लिए यहाँ पे देने के लिए रेडी है। राइट, तो तीनों डोमेन्स केमिस्ट्री की क्लास जो है आज नहीं हुई। होपफुली कल से जो है या अगर कल से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज मैम वाज आउट ऑफ द टाउन। तो वो जो है शी विल कम बैक बाय टुमारो। इन केस अगर टुमारो नहीं होती है तो फिर अगर 9 से तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, चलो हमारे कोर्स जो है स्टार्ट हुआ है। कोर्स के फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे आपको फ्री लाइव जो है वो सेशंस मिलने वाले हैं। डेली जैसे आप अटेंड करोगे तो आप कनेक्ट भी कर लोगे एंड आपको जो है धीरे धीरे जो है टीचर्स को भी जान लोगे। राइट, सो ये इंटरेक्शन जो है वो धीरे धीरे हमारी होगी। आज तो जस्ट फर्स्ट डे है बट तब भी आपने इस सेशन को शेयर करना है, सभी के साथ शेयर करना है बच्चे। ठीक है, एंड वी वांट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जो है ये सेशंस पहुंचे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट जो है मिलने वाला है। एंड इसकी फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वीडियो के एंड में भी मैं आपको लिंक बताऊंगी। तो जो टीचर्स जो है यहाँ पे क्लास ले रहा है, जो भी आपकी यहाँ पे पीडीएफ है पीपीटी में आपको दिख रहा है सेम एज इट इज वो आपको फ्री मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। एंड इन केस कोई स्टूडेंट है जो कि चाहता है कि उसको डिटेल्ड नोट्स चाहिए, so they can also purchase that। only nominal fee है 499 की। तो उसमें तीनों डोमेन्स दैट इज पीसीबी तीनों डोमेन्स के नोट्स जो है मिलने वाले हैं। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर जो कि है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सो होपफुली आपको एक आइडिया जो है वो होगा दैट व्हाट इज बेसिकली, है ना, क्योंकि आपके जो है 12th के अभी रिसेंटली 25 मार्च का आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हुआ है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप जो है सिलेबस को आपने गो थ्रू ही नहीं किया है। ठीक है, वो तो आपने थोड़ा बहुत किया होगा, है ना। ऐसा नहीं मैं बोलती कि आपने पूरा A to Z पढ़ा है, बहुत सारी चीजें आपने स्किप भी की होंगी, दैट इज ओके, यहाँ पे हम वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब पहले तो आपको ये तो आई थिंक हम बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ते हैं दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आपको साथ के साथ देखो क्या क्या करना है। जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करोगे जो भी क्वेश्चनिंग आपसे की जाएगी आपको साथ के साथ इंटरैक्ट करना है। क्यों? ताकि एक तो उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दूसरी इंटरैक्शन क्लास में होगी, है ना। अदरवाइज वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, बिट बोरिंग कि हाँ टीचर बोला जा रहा है एंड स्टूडेंट जो है वो चुपचाप बैठ के जो है वो सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें क्लासेस को नहीं बनाना, हमें इंटरैक्टिव बनाना है। इंटरैक्टिव के लिए आपको भी इंटरैक्शन करनी है अपने एंड से। एंड अगेन वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क कि टाइमिंग जो है, जैसे बायोलॉजी की क्लासेस जो है वो आपकी रहती है बेसिकली 8 to 9 PM जो है इसकी टाइमिंग हमने शेड्यूल की है। अगर आपको इशू है लाइक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर ये चीज होगी, इशू होगा, तो हम इस क्लास को मॉर्निंग सेशन में भी रख सकते हैं। दो टाइम स्लॉट्स हैं 10 to 11 AM एंड 11 to 12 PM। ठीक है, तो इस दो स्लॉट्स में भी हम ये वाली क्लास को शिफ्ट कर सकते हैं। सो आप कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि इस स्लॉट के लिए आप ओके हो। अगर ओके हो तब भी बताना। इन केस आपको कोई इशू है, टाइमिंग लेट है या मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लगेगा कि नहीं बहुत लेट हो जाता है या आपके गैप नहीं है क्लासेस में, फिजिक्स के बाद कॉन्टिन्यूसली बायोलॉजी है, तो आप जो है कमेंट करके हमें फीडबैक दे सकते हो। ये दो टाइम स्लॉट भी मैंने मेंशन कर दिए, इनमें से भी आप बता सकते हो कि
कौन सा प्रेफरेबल टाइम स्लॉट है आपका। क्लियर, चलिए सो स्टार्ट करते हैं विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो री एंड प्रोडक्शन, री क्या होता है, री होता है फिर से, दोबारा, ठीक है, मतलब अपने जैसा फिर से प्रोड्यूस करना, दोबारा से प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन जो है ना, ये आपकी दो टाइप से होती है, कौन कौन से, एक हो गया ए सेक्सुअल मोड और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड, ठीक है। अब दो टाइप्स आ गए आपके रिप्रोडक्शन के, बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, लेकिन फिर भी जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, बेसिक्स जो है वो भी हमें क्लियर करने पड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट एडवांस में प्रोसीड करेंगे, पहले बेसिक टू एडवांस जो है हम यहाँ पे मूव करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए। नाउ अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपकी प्लांट्स में देखी जाती है एंड जो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी देखी जाती है। वही अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके हायर ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है, जो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखी जाती है। अब मुझे आप बताइए, जो प्लांट्स हैं वो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म में आते हैं या फिर हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, क्या लगता है आपको, हाँ जी, व्हाट यू थिंक, जो प्लांट्स हैं वो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं या फिर आपके हायर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो प्लांट्स आपके फॉल करते हैं, व्हाट यू थिंक। प्लांट्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, प्लांट्स जो है वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो साथ के साथ आपने इंटरैक्ट भी करना है ना, ऐसा ना हो कि आपको चीजें आती हो फिर भी आप जो है वो नहीं बोल रहे हो, या फिर आपको नहीं आता, दैट इज ओके, गलत बोलोगे तब भी सीख के ही जाओगे यहाँ से, ठीक है। नाउ प्लांट्स जो हैं वो भी आपके किस में आते हैं बच्चे, हायर ऑर्गेनिजम्स में भी ही आते हैं, ठीक है। प्लांट्स आपके यूकैरियोट्स हैं, जैसे आपके एनिमल्स हैं वैसे आपके प्लांट्स हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें होती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और कौन से प्लांट्स में, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से प्लांट्स में होती है। तो बेटा आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अब आप बोलोगे कि प्लांट्स में भी टाइप्स हैं, बिल्कुल टाइप्स हैं, कुछ आपके फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं और कुछ आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। मतलब आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, अभी हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, बहुत सारे कोई आपने ऐसे प्लांट्स भी देखे होंगे जिनमें फ्लावर जो है वो नहीं लगता। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो अभी हम एग्जांपल करेंगे तब आप को एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जो जिनमें फ्लावर लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, और उन्हीं में बच्चे आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। नॉन फ्लावरिंग में नहीं मिलती, ओनली फ्लावरिंग में मिलती है। क्यों मिलती है वो हम आगे बात करने वाले हैं। क्लियर, चलिए अब मैंने बोला कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो कौन से थे, वो आपके एंजियोस्पर्म्स थे, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स थे अगर फ्लावरिंग प्लांट्स, तो अगर मैं बात करूं जो नॉन फ्लावरिंग है उनको हम क्या बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स को मैं बोल रही हूँ दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो जो आपके नॉन फ्लावरिंग हो गए, नॉन फ्लावरिंग, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं दैट इज बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं उनको, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किस में पढ़ेंगे, हम एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं में फ्लावर होते हैं, और जितनी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, वो आपके फ्लावर्स में ही होती है। अभी हम आगे पूरा डिटेल में जो है पार्ट्स भी देखेंगे, कहाँ पे होती है, कौन से मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, हर चीज को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड है जस्ट फॉर योर नॉलेज कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसके लिए यहाँ पे स्लाइड है कि जो एंजियोस्पर्म्स है फ्लावरिंग है, जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे फ्लावर्स में है, और वहां पे जो आपकी, अगर आपने जिम्नोस्पर्म्स का मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने पाइन जो था वो प्लांट देखा होगा, है ना। पाइन में क्या होता है, कोन्स लगती है ना, तो वो कोन क्या है, फ्रूट है, वो फ्लावर नहीं है। क्या है वो, फ्रूट है, उसका फ्लावर नहीं है। लेकिन बेसिकली उसमें होता क्या है, रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, कोन्स में होती है, फ्लावर्स में नहीं होती। कोन्स देखी भी होंगी आपने, है ना, पाइन ट्री में, तो वो जो है वो आपके जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। क्लियर, चलिए ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम जो है हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम एंजियोस्पर्म्स को ही लेके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर भी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए कि आपको जो है जिम्नोस्पर्म्स का भी पता हो, ये स्लाइड यहाँ पे जो है मैंने रखी थी, एंड इसकी फ्री पीडीएफ अगेन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है।
सो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, मेन कंपोनेंट पे, मेन पार्ट पे, जो कि है आपके फ्लावर्स। क्या है? फ्लावर्स है, ठीक है। अब फ्लावर्स ही वो पार्ट हैं जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में हो रही है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके CUET में आ रखा है, CUET के PYQ में आ रखा है कि बताइए भाई फ्लावर जो है वो क्या है। फ्लावर मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड लीव्स है, क्या है फ्लावर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है दैट इज अ मॉडिफाइड शूट। ये आपके ऑप्शंस में था ऑलरेडी, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि आपको हर एक सेगमेंट जो है उसको लीव करना है, या आप इस पे तो बहुत कम स्टूडेंट्स फोकस करेंगे, ये तो जर्नल है, यहाँ से तो क्या ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिर भी एनटीए ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए फ्लावर्स जो है वो क्या है, ठीक है। तो फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड शूट जो है बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका शूट एपेक्स है, मतलब शूट टिप है, वहीं से फ्लावर जो है वो आपका उसकी फॉर्मेशन होती है। लेट सपोज ये आपकी शूट है, ये स्टेम है ना, ये आपकी रूट आ गई, ये स्टेम आ गई, ये आपका शूट जो अपर पोर्शन है, यहीं से आपका फ्लावर लगेगा, ठीक है, यहां से ही फ्लावर लगेगा। तो मॉडिफाइड क्या है? शूट है। मॉडिफाइड लीव्स या मॉडिफाइड रूट जो है फ्लावर नहीं है, ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि शूट में फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगी? हम तो बात कर रहे हैं कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन होगी, और फ्लावर क्या है आपका? मॉडिफाइड शूट है, तो उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी? क्योंकि उसने क्या कर लिया है? खुद को अडेप्ट कर लिया है, खुद में कुछ ऐसे पार्ट्स की फॉर्मेशन कर ली है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में। क्लियर? ओके, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ बताते जाना। अगर इन केस आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता सकते हो, ठीक है। साथ के साथ जो है वो आप बता सकते हो किसी भी पॉइंट पे कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, कहीं पे भी डाउट आता है, एट द एंड पूछने से बेटर है साथ के साथ पूछो, ताकि डाउट आपका रिजॉल्व हो जाए एंड आगे आप फिर उसी क्लैरिटी के साथ प्रोसीड करो। क्लियर? चलिए, अब हमने बात की कि ये फ्लावर जो है ये आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी फ्लावर के इर्द गिर्द जो है घूमने वाली है, ठीक है। अब अगर बात करें इस फ्लावर में, अब हमने क्या बोला कि क्या होगा इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सिंगल पेरेंट चाहिए होता है? नहीं, वो तो एसेक्सुअल में चाहिए होता है। सेक्सुअल में हमें कितने पेरेंट्स चाहिए होते हैं? 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं। और 2 पेरेंट्स कौन से चाहिए होते हैं? ऑपोजिट सेक्स के। ऑपोजिट सेक्स के मतलब एक मेल चाहिए और दूसरा जो है वो फीमेल चाहिए, ठीक है। अब इनमें क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, देन उसके बाद जो है बेसिकली जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, प्रोसेस जो है वो आपकी कैरी ऑन होती है पूरी फॉर्मेशन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर में भी अगर हमने रिप्रोडक्शन करवानी है तो मेल और फीमेल ऑर्गन्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो अब फ्लावर में ऑलरेडी मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर में ऑलरेडी आपके मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा मेल पार्ट है और कौन सा फीमेल पार्ट है, वो भी बहुत इजीली जो है अभी हम लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो जो मेल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं हम? एंड्रोशियम, ठीक है। और फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज गाइनोशियम। क्या बोलते हैं हम? गाइनोशियम। अब आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो? देखो, अगर हम आपने गायनेकोलॉजिस्ट सुना होगा, है ना। क्या होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट? जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से डील करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स या जो बेसिकली क्या करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, है ना, वो उससे रिलेटेड जितना भी पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है दैट इज बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट, राइट। सो यहाँ से गायने से आप क्या लर्न कर सकते हो? दैट इज गाइनोशियम, ठीक है। फीमेल पार्ट जो है फ्लावर्स में दैट इज गायने, गाइनोशियम, और मेल्स में जो है दैट इज एंड्रोशियम, ठीक है। तो बहुत इजीली जो है आप बिना कंफ्यूजन के इस चीज को फिर लर्न कर सकते हो। क्लियर? अब हो क्या सकता है? लेट सपोज हमारे पास 2 केसेस आते हैं। एक केसेस में यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है वो साथ में ही प्रेजेंट है, एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में। मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। और एक ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल अलग है और फीमेल जो है वो अलग है, ठीक है। 2 सिचुएशन है कि एक
कोई प्लांट है जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे बेसिकली फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? अब देखो मेल फीमेल दो हो गए, दो को हम क्या बोलते हैं? बाई, ठीक है। तो बाई सेक्सुअल फ्लावर जो है हम उसको बोलेंगे, जहां पे मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों पार्ट्स आपके एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बाई सेक्सुअल फ्लावर। और अगर हम बात करते हैं यूनी, यूनी का क्या मतलब होता है बच्चे? यूनी का मतलब होता है वन, राइट। यूनी का क्या मतलब होता है? यूनी का मतलब होता है वन, जहां पे आपका फ्लावर है उसमें सिंगल ही आपका जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है, सिंगल होगा। Okay, now audible, please confirm. I think there is an issue in the mic. So now audible, please confirm. Now audible, please confirm. Audible है? ओके ओके ओके, सो देयर वाज एन इशू, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम। क्लियरली ऑडिबल है? कोई भी इशू आएगा सो यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? चलिए, ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके ओके, चलिए। सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर की हम बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपके क्या आते हैं? एक तो वेजिटेटिव पार्ट आता है, और दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब यहां से आप नाम से ही इस चीज को जो है इजीली देख सकते हो। वेजिटेटिव मतलब, वेजिटेटिव अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट आपका कौन सा हुआ? हाँ जी, वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हुआ? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ जी,
सो वेजिटेटिव पार्ट आपका हुआ विच डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिप्रोडक्शन, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, क्लियर है यहां तक चीज? ओके। एंड अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट इज व्हाट विच डज पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। क्लियर हुई यहां तक बात? ठीक है। अब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को जानने से पहले आप यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है उसको देख लो कि कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा जो है वहां पे वेजिटेटिव पार्ट आपका रहता है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ से कौन से पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ जी, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कौन से ऐसे पार्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने यहाँ पे रखा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू यू। हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? एनी आइडिया एनीवन? देखो यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है? एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर में आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ पेटल्स नजर आ रही है। पेटल्स नजर आ रही है, यस और नो? नजर आ रही है यहाँ पे जो ब्राइटली कलर्ड आपकी पंखुड़ियां भी जिनको हम बोलते हैं, दैट इज बेसिकली पेटल्स। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक बेसिकली ग्रीन कलर का यहाँ पे पार्ट जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका बेसिकली ये वाला पोर्शन है दैट इज पेटल्स, जो कि ब्राइटली कलर। हाँ जी, पेटल्स एंड सेपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका जो ग्रीन कलर पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सेपल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? सेपल्स बोलेंगे। एंड जो आपका ये ब्राइटली कलर्ड पोर्शन है, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम पेटल्स बोलेंगे। अभी मैं आपको लर्न भी करवा दूंगी कैसे आपको प्रॉपर्ली जो है वो लर्न करना है। इजीली, बहुत इजी वे में जो है हम चीजों को लर्न करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो अगेन एक और आपको पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज रिसेप्टेकल। ये ऐसे पार्ट्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं है। देखा आपने कोई रिप्रोडक्शन में रोल? बता सकते हो आप पेटल्स एंड सेपल्स का कोई रिप्रोडक्शन में रोल है कि नहीं है? नहीं है, है ना? तो इनको हम लिख सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स में, यस और नो? यहाँ पे पेटल्स प्लस सेपल्स, इनको हम लिख सकते हैं कि ये वेजिटेटिव पार्ट बनाते हैं, यस और नो? यस और नो लिख सकते हैं, राइट? अब पेटल जो है, पंखुड़ी जो है, P फॉर पेटल, P फॉर पंखुड़ी, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, जो आपका ब्राइटली कलर्ड वाला है दैट इज पेटल, और जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब पेटल तो सिंगल है ना, यहां से देखो एक जो है दैट इज पेटल। लेकिन जब हम ग्रुप ले लेंगे, मतलब हम पूरे फ्लावर्स की एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी, टोटल को हमने क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया। उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? दैट इज करोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स जो है दैट इज बेसिकली करोला। क्लियर हुई बात? ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज करोला एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स दैट इज नोन एज कैलिक्स। दैट इज नोन एज कैलिक्स। ठीक है, अब आप कैसे लर्न कर सकते हो? यहां से ट्रिक जो है वो आपके लिए है करोला। कोरोला, करोला से आपको यहाँ पे कलर जो है कुछ कुछ नजर आ रहा है, कलर, कोरोला कलर। ठीक है, तो कलर्ड पोर्शन कौन सा होता है आपका? कलर्ड पोर्शन होता है आपका बच्चे पेटल, और ग्रुप ऑफ पेटल्स दैट इज नोन एज करोला। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, कैसे आप लर्न कर सकते हो विदाउट फॉरगेटिंग कि मैम करोला कौन है, कैलिक्स कौन है, किसके ग्रुप को बोलते हैं? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हो? कोरोला कलर। ठीक है, तो ये जो है कलर बेसिकली कलर्ड पार्ट दैट इज बेसिकली पेटल्स। एंड कैलिक्स की हम बात करते हैं, सो कैलिक्स को आप कैप या फिर आप जो प्रोटेक्शन के लिए जो है साइड से आपकी प्रेजेंट होती हैं, दैट इज बेसिकली, इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो ग्रुप ऑफ जो सेपल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? ये आपके आगे वेजिटेटिव पार्ट में। नाउ रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बच्चे बात करते हैं।
अब रिप्रोडक्टिव पार्ट में जल्दी से मुझे बता दो कौन से बेसिकली यहाँ से पार्ट्स आएंगे। हाँ जी, रिप्रोडक्टिव पार्ट में जल्दी से मुझे बताओ कौन से पार्ट्स आएंगे जो कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। हाँ जी बताओ। अब देखो पेटल्स तो चली गई, ठीक है, सेपल्स भी चली गई यहाँ से, और यहाँ से रिसेप्टेकल भी चली गई, ये सारे वेजिटेटिव हैं। रिमेनिंग बचे जितने भी वो सारे किस में आ रहे हैं आपके, वो सारे आ रहे हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक बात? ये सुनो, जितने भी रिमेनिंग बचे, कौन कौन से रिमेनिंग बचे यहाँ से बताओ मुझे जल्दी से। और यहाँ पे जल्दी से मुझे एक और चीज बताओ कि मेल और फीमेल पार्ट कौन सा आपको यहाँ पे लग रहा है। एक साइड स्टेमन है, एक साइड पिस्टिल है, तो बताइए मेल पार्ट कौन सा है एंड फीमेल पार्ट जो है वो कौन सा है। स्टेमन पिस्टिल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चार्वी। सो स्टेमन जो है वो बेसिकली आपका मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, ये बताओ। मैं लर्न भी कर पाऊंगी तुम लोगों को अभी कैसे हमने लर्न करना है विद ट्रिक्स, लेकिन आप मुझे सबसे पहले बताओ स्टेमन जो है क्या लगता है, मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है? हाँ जी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज स्टेमन, जिसमें आपका क्या आ रहा है, जिसमें आपके एंथर प्लस फिलामेंट, यही है, यस और नो? हाँ जी। एंड अगर मैं पिस्टिल की बात करती हूं, पिस्टिल में क्या क्या है, पिस्टिल में 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर हुई यहां तक बात, यस और नो? हाँ जी। अब ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स मतलब कैसे हमने लर्न करना है इन चीजों को, ठीक है, बहुत इजीली हम लर्न करेंगे। ओके, यहां से देखते हैं। अब आपको क्या पूछा मैंने कि स्टेमन बताओ कौन सा पार्ट है। 2 पार्ट थे हमारे, कौन कौन से थे? एक था बच्चे एंड्रोशियम, कौन सा था? एंड्रोशियम, मेल पार्ट था, है ना। एंड्रोशियम को हमने क्या बोला था? मेल पार्ट बोला था फ्लावर का। और दूसरी साइड क्या था? दूसरी साइड था गाइनोशियम, ठीक है, ओके ठीक है, गाइनोशियम था। गाइनोशियम कौन सा था आपका? फीमेल पार्ट था, किसका? फीमेल पार्ट था आपके फ्लावर का। क्लियर? अब तुम्हें देखो लर्न कैसे करना है। अब यहाँ पे जो एंड्रोशियम है उसको मैं और क्या बोल सकती हूँ, जो एंड्रोशियम है उसको मैं और क्या बोल सकती हूँ, उसको मैं और स्टेमन बोल सकती हूँ, स्टेमन। अब यहाँ पे देखो स्टेमन में क्या आ रहा है? मेन, मेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेन बोलते हैं, है ना। तो मतलब मेल पार्ट इज स्टेमन, स्टेमन दैट इज एंड्रोशियम, मेल पार्ट जो है तो दैट इज बेसिकली व्हाट? स्टेमन। समझ आ गई यहाँ तक? लर्न बिल्कुल ही भूलेगा, स्टेमन पिस्टिल में कंफ्यूजन होगी नहीं हमें, क्यों? क्योंकि एंड्रोशियम है, मेल है, ये हमें पता है। एंड्रोशियम जो है अब उसको हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेमन, है ना, स्टेमन हम बोल सकते हैं। एंड इसमें आपका क्या आता है बच्चे? ए फॉर एंड्रोशियम, ए फॉर एंथर, ए फॉर एंड्रोशियम, ए फॉर एंथर। तो एक एंथर आएगा और उसके एंथर को ज्वाइन करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए क्या आएगी? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आएगा दैट इज फिलामेंट। साथ के साथ ही तुम्हें क्लास में लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेमन, मेन जो है दैट इज मेल, मेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब उसमें आएगा क्या? ए फॉर एंड्रोशियम, ए फॉर एंथर, और उसकी स्टॉक के लिए, सपोर्ट के लिए एक फिलामेंट, ठीक है। तो ये डन हो गया हमारा। अब आते हैं गाइनोशियम में, ठीक है। अब आते हैं हम बेसिकली गाइनोशियम में। तो गाइनोशियम में क्या है आपका? यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से हैं? हाँ जी, कौन कौन से पार्ट्स जो है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? दैट इज बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर हुई बात? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखो स्टिग्मा, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी हम दुखी होते हैं तो हमें सबसे पहले किसकी याद आती है? मम्मा, माँ, है ना। तो स्टिग्मा, माँ इज व्हाट? माँ इज फीमेल। तो गाइनोशियम में फीमेल में फर्स्ट आपका कौन सा आ गया पार्ट? दैट इज स्टिग्मा। क्लियर हुई बात? स्टिग्मा, जैसे वहां पे स्टेमन था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? स्टिग्मा, दैट इज फीमेल पार्ट। सेकेंड पार्ट आ जाता है आपका दैट इज स्टाइल। अब आपने नोटिस किया होगा फीमेल्स जितनी भी होती है ना, तो थोड़ा सा स्टाइलिश रहने की जो है बेसिकली हैबिट होती है, ठीक है। तो स्टाइल जो है वो भी किसको कॉम्प्लीमेंट करता है? फीमेल्स को करता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज की हम बात करें तो वो भी फीमेल्स में ही होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
3 पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एंड दैट कंप्राइजेस व्हाट? पिस्टिल। क्लियर हुई बात यहां तक? यस और नो? हाँ जी, क्लियर हुई बात यहां तक? आई होप यहां तक क्लियर है। पार्ट्स भी आपको लर्न हो गए, कैसे हमने लर्न करने हैं, है ना, सारी चीजें आपको लर्न हो गई होंगी। चलो, सो यहां से अगेन देख लो, ये है एंड्रोशियम, ठीक है, जो कि आपका मेल पार्ट है, और ये है आपका गाइनोशियम, ठीक है, जो कि फीमेल पार्ट है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये फीमेल पार्ट है और ये जो है दैट इज बेसिकली मेल पार्ट। क्लियर? अब मेल में क्या क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करते जाओ साथ के साथ। ये चीज मैंने आपको अभी पढ़ाई, जल्दी से बताओ। एंड्रोशियम, ए फॉर एंड्रोशियम, मेल, मेल मतलब स्टेमन, स्टेमन, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपके पास, दैट इज एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम के साथ आ गया स्टेमन, ठीक है। अब इसमें दो कौन से आएंगे? ए फॉर एंड्रोशियम, ए फॉर एंथर, और उसके सपोर्ट के लिए फिलामेंट। क्लियर हुई बात? एक पोर्शन हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट हम देखो गाइनोशियम, गाइनोशियम जो है दैट इज फीमेल पार्ट, इसमें फर्स्ट क्या आएगा? स्टिग्मा, माँ, मम्मा जो कि फीमेल है ना, स्टिग्मा दैट इज फीमेल। सेकंड, फीमेल्स को स्टाइल मारने की थोड़ी सी आदत होती है, स्टाइलिश रहने की थोड़ी सी आदत होती है, तो स्टाइल ऑल्सो गो विद फीमेल। एंड जो ओवरी है, ठीक है, तो ये सारी पार्ट्स किसमें आते हैं? ये पार्ट्स आपके बच्चे आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावर की अगर हम बात करें। क्लियर? चलो, ओके, सो अब हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया दैट इज बेसिकली पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने जर्नल इंट्रो पढ़ी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, किसमें होती है? फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद भाई फ्लावर को हम इतनी इंपॉर्टेंस जब दे ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इसमें मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो वहीं से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया कि भाई इसमें कुछ पोर्शन वेजिटेटिव है, जो कि आपका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन फिर भी रोल आएगा इसका, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे पॉलिनेशन में। एंड जो आपका बेसिकली यू कैन से रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें मेल एंड फीमेल के आपको होपफुली, ओके चार्वी, आई होप आपको क्लास में ही लर्न हो जाएंगी सारी चीजें। तो ऐसे ही अगर आपको डेली इंटरैक्टिव क्लासेस चाहिए तो सेशंस को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, सभी स्टूडेंट्स के साथ करो, ठीक है। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अगर हम बात करें, अब ये जो है आपके 3 फेजेस में होती है। कौन सी फेजेस है? एक है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लेट सपोज ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी, तो उससे पहले कुछ होगा, उससे पहले क्या क्या हो सकता है? अच्छा बताओ मुझे, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या क्या आ सकता है प्री फर्टिलाइजेशन में? हाँ जी बताइए, प्री फर्टिलाइजेशन में व्हाट यू थिंक कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं? यहाँ पे मैंने 3 स्टेजेस बताई, पूरी रिप्रोडक्शन जो है, पूरा आगे जो हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, वो इन 3 सेगमेंट्स में आपका समराइज्ड है। प्री फर्टिलाइजेशन में कुछ चीजें पढ़ेंगे, फिर हो गई फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन हो गई भाई, अब उसके बाद क्या? हाँ जी जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आने वाला है? देखो, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले चीजें हो रही हैं, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए बताओ? मेल रिप्रोडक्टिव जो बेसिकली आप बोल सकते हो ऑर्गन है, वो प्रोड्यूस करे मेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करे फीमेल गैमेट। जब तक वो नहीं प्रोडक्शन होगी बच्चे, फर्टिलाइजेशन कैसे करवाओगे? फर्टिलाइजेशन तो तभी होगी ना जब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेल गैमेट आएगा और फीमेल गैमेट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? मेल गैमेट आएगा और फीमेल गैमेट आएगा। जब तक ये दो नहीं आएंगे तुम फर्टिलाइजेशन कैसे कर लोगे? फर्टिलाइजेशन तो होगी, इसके बाद होगी, यस और नो, है ना। तो अब मेल और फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट जो है वो आती है आपकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, कि भैया मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स है बेसिकली वो कैसे बनेगा, फीमेल गैमेट जो है वो कैसे बनेगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि अब दोनों की फॉर्मेशन हो गई, अब उनका फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन हो गया, ये हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे तो पोस्ट में क्या पढ़ेंगे कि अब फ्यूजन हो गया, उसके बाद बनेगा क्या? उसके बाद भी तो कोई प्रोसेस होगी ना, कुछ चीजें जो है, कुछ स्ट्रक्चर जो है बनेंगे, तो वो आपके किस में आएंगे? वो आपके बच्चे आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। होपफुली क्लियर है तुम्हें यहाँ तक चीजें, यस और नो? हाँ जी
जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्लियर है नहीं है, क्लियर है नहीं है, यस और नो? हाँ जी, क्लियर है। चलो, तो अब हम बात करेंगे दैट इज बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में हम पहले बच्चे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। दोनों की डेवलपमेंट हमने करा दी प्री में, फिर हमने फर्टिलाइजेशन में पहुंच जाना है ना, फिर हमने फ्यूजन ही कर पाना है यहाँ पे, क्लियर। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अब मेल में देखो स्टेमेन है ना, ये मेन वर्ड जो है आप यहाँ से बिल्कुल माइंड में रख के चलो, स्टेमेन स्टेमेन स्टेमेन, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ पे जो स्टेमेन है मैंने बोला उसमें क्या क्या है, ऐसे जो है एंथर है, और यहाँ पे स्टॉक लाइक फिलामेंट जो है वो आपका नीचे को होता है। क्लियरली विजिबल है डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। एंथर है और उसके साथ यहाँ पे क्या है, फिलामेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर, विजिबल है नहीं है? हाँ जी, रिस्पॉन्ड साथ के साथ करने सभी ने, ठीक है, रिस्पॉन्ड साथ के साथ करना है। क्लियर है तो यस करना है, नहीं क्लियर है तो नो करना है। फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन रिस्पॉन्ड करना है। क्लियर, चल। सो स्टेमेन यहाँ पे देखो एंथर और फिलामेंट। अब हम मेजर जो है फिलामेंट जो है ना, जस्ट सपोर्ट के लिए होती है कि एंथर, अब देखो हवा में ये लटकता हुआ तुम्हें कैसा लगेगा। लेट सपोज यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तो एंथर क्या करे, हवा में लटक रहा है। कैसे वो जो है वो हवा, उसको ग्रेविटी पढ़ते हो ना, फिजिक्स की लेक्चर तुम अटेंड किया है तुमने पहले, है ना, तो मैम तुम्हें पढ़ाएंगे पूरे की पूरी चीज, है ना। तो विदाउट एनी सपोर्ट वो एंथर हैंग नहीं कर सकता। अब एंथर हैंग नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए, उसको एक स्टॉक चाहिए, तो उसके लिए फिलामेंट जो है वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है, अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। हमारा मेजर जो पोर्शन है दैट इज एंथर। फिलामेंट से हमें कुछ नहीं लेना, हमें किससे लेना है, एंथर से लेना है, क्योंकि इसी में क्या प्रोडक्शन होने वाली है, मेल गैमेटोफाइट की प्रोडक्शन होने वाली है। क्लियर। अब लेट सपोज ये आपने देखा भी होगा, ये आपने देखा भी होगा, अगर मैं आपको ओके, सो बेसिकली आई डोंट हैव द, कल मैं लेके आऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम है, तो ऐसा फ्लावर आपने हिबिस्कस का फ्लावर सबने देखा होगा, रेड से कलर का होता है, और उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे स्टॉक है और उसमें ऐसा सा एक स्ट्रक्चर जो है होता है, और जैसे ही आप उसको टच करते हो येलो येलो जो है आपके फिंगर टिप्स पे लग जाता है, तो वो येलो येलो क्या है, वो पॉलेंस है। कहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, एंथर से हो रही है, ठीक है। अब इस एंथर को हमने काट दिया, इस एंथर को क्या किया, हमने काट दिया। क्यों काटा, मन किया हमारा, है ना, मन किया हमारा नहीं किया, जो साइंटिस्ट थे उनका किया, उनको माइंड में था कि यार देखते हैं इसमें होता क्या है ना, इसके अंदर है क्या। तो उन्होंने क्या किया, इस एंथर को लिया, इस एंथर को बीच से क्या कर दिया, कट कर दिया, सेललेस जो है वो आपने सेक्शन देखा। अब जैसे ही उन्होंने इसको कट किया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो कट करके नजर आया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कट करके नजर आया। बट बिफोर कटिंग, कटिंग से पहले जब वो पूरा इंटैक्ट एंथर था आपका, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो था वो आपको नजर आ रहा था, ऐसा, ये था पूरा आपका एंथर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, दो लोब्स जो है वो नजर आ रही है, यस और नो, दो लोब्स नजर आ रही है, यस और नो? हाँ जी, जल्दी से बताओ, दो लोब्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, यस और नो? ये जो ये स्ट्रक्चर है इसमें भी देखो दो लोब्स आपको नजर आ रही हैं, ओके, ठीक है। तो ये एंथर जो है दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हमने उनको क्या बोल दिया, बाइलोब्ड। क्या बोल दिया, एंथर्स को हमने बाइलोब्ड, दो लोब्स जो हैं वो एंथर में प्रेजेंट होंगी। सो एंथर्स क्या हो गए आपके बच्चे, बाइलोब्ड हो गए। ये कटिंग से पहले है, कट अभी साइंटिस्ट ने नहीं किया, उन्होंने क्या किया, पहले एंथर को ऑब्जर्व किया, उसमें दो लोब्स जो थी वो उनको दिखी, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड है। अब उसके बाद किसी को इंटरेस्ट आया कि इसको काट के तो देखते हैं, कट करके देखते हैं कि अंदर जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो प्रेजेंट है, कैसा दिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया, जैसे ही कट किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो नजर आया। अब इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो दो लोब्स है, ये वन लोब है और ये दूसरी लोब है, ठीक है। हर लोब में क्या नजर आया, ऐसे एक स्ट्रक्चर, लेट सपोज मैं एक ही लोब को लेके चल रही हूँ, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा नजर आया। इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला, इन स्ट्रक्चर्स को हमने बोला थीका। क्या बोला हमने, थीका।
बाइलोब्ड है, दो लोब्स हैं, बीच से कट किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया, हर एक लोब में दो थीका जो है वो नजर आए, मतलब डाइथीकस जो है वो भी आपका आंसर है। बाइलोब्ड है और साथ में कैसा है, डाइथीकस। क्यों डाइथीकस है, क्यों ये चार स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके बीच में यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट होंगे कुछ स्ट्रक्चर जिनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंशियम यहाँ पे, और उन्हीं माइक्रोस्पोरेंशियम में क्या लगेगा आपका, किसकी फॉर्मेशन होगी, पॉलन ग्रेन्स की, जो कि आपका मेल गैमेटोफाइट है। पूरी स्टोरी जो है वो आपकी यहाँ पे कंक्लूड होती है कि क्या जो है कैसे चीजें आपकी यहाँ पे प्रोसीड करेंगी। ओके ठीक है, तो अब स्टेमन है, स्टेमन में आपने एंथर और फिलामेंट देखी, एंथर को कट किया तो उसमें जो डाइथीकस चार लोब्स थी उसमें क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंशियम। माइक्रोस्पोरेंशियम बाद में मैच्योर होंगे और उनमें किस चीज की फॉर्मेशन होगी, पॉलन ग्रेन्स की। पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट, जो कि क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर, हाँ जी, यस और नो, क्लियर। चलो जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं है, नहीं है तो आप बता सकते हो, आई रिपीट अगेन, बट क्लियर है तब भी जल्दी से थम्स अप दे दो, है ना। नेक्स्ट है एंथर, क्या है आपका, फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने बोला यहाँ पे बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी कि फोर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है यहाँ पे, इन्हीं में क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं आपके बेसिकली, ये क्या कर गए, डेवलप कर गए, ग्रो कर गए, और ग्रो करके इन्होंने क्या बना लिया, क्या बन गए ये, पॉलन सैक्स। अब यही वो पॉलन सैक्स हैं जहां पे क्या होने वाला है, पॉलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन। क्लियर हुई बात, यहां से स्ट्रक्चर देख लो, यस और नो, हाँ जी ठीक है, यहां से स्ट्रक्चर देख लो, ये देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, ये पॉलन सैक्स है, यहाँ पे ही देखो पॉलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो रही है, और फिर क्या होगा, एंथर जो है वो आपका ऊपर से मैं बोल सकती हूँ उसकी रिलीज होगा पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर, वो भी हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई, यस और नो, जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करो, यस और नो, हाँ जी, क्लियर हुई नहीं हुई, क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, हाँ जी, होपफुली क्लियर है। ठीक है, अब दूसरे मेजर सेगमेंट पे आओ जहां से क्वेश्चंस आएंगे, ये तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट था, अब आते हैं कि जहां से जो है तुम्हारा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। पीछे अगर मैं बात करूं, यहाँ से जो है कोई भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंदर बाइलोब्ड है, डाइथीकस है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके जस्ट एंड जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब आते हैं क्वेश्चन वाले सेगमेंट पे, जहां से क्वेश्चन आ भी रखा है एंड आगे भी पूछा जा सकता है। तो अब आओ बच्चे की जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, चार है ना, एक को मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फ्रॉम क्वेश्चन, जो है सीयूडी पर्सपेक्टिव से भी ले लो, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी लेयर्स प्रेजेंट है जिनका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, विजिबल है, ठीक है, विजिबल है, विजिबल में ये देखो इतना सा पोर्शन मैंने कट किया, इसको मैंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो कुछ ऐसा जो स्ट्रक्चर था वो मुझे नजर आया। अब इस स्ट्रक्चर में मुझे सबसे बाहर वाली लेयर जो थी उसको मैंने बोल दिया फर्स्ट एपिडर्मिस, जो कि कौन सी लेयर थी, जो कि आउटर मोस्ट लेयर थी आपकी, कौन सी थी, आउटर मोस्ट लेयर थी, जिसको मैंने क्या बोला, जिसको मैंने बोला एपिडर्मिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम का जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको जो है आपको नजर आएगी सबसे बाहर कवरिंग वाली लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली लेयर ये एपिडर्मिस है, देखो ये जो मैं यहाँ से रेड पेन से यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, उसके अंदर, चलो कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, ब्लू ले लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो उसके अंदर वाली जो ये लेयर है, बेसिकली ये वाली लेयर जो है दैट इज व्हाट, जो सेकंड लेयर आपकी आ गई दैट इज एंडोथीशियम। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर कौन सी आ गई तुम्हारी, एंडोथीशियम। इसी ऑर्डर में भी तुम्हें याद करना है, क्योंकि कई बार ऑर्डर जो है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर बताओ कि क्या रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी आ गई, हाँ जी, फर्स्ट कौन सी आ गई आपकी, फर्स्ट आ गई आपकी दैट इज
एपिडर्मिस, यहां पे लिख रही हूं मैं, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद सेकंड आपकी आएगी, दैट इज एंडोथीशियम। कौन सी आएगी? एंडोथीशियम। क्लियर हुई यहां तक बात? ठीक है। अब एंडोथीशियम के बाद यहां पे आप देख सकते हो, एंडोथीशियम के बाद एक दो कुछ लेयर्स जो है, यहाँ पे लेयर ऑफ सेल्स 2 से 3 लेयर्स जो है वो आपकी प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पे आ जाएगा आपका, दैट इज मिडल लेयर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? मिडल लेयर्स बोलते हैं। ठीक है। एंड एट लास्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आ गई आपकी, जो आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये है आपकी इनर मोस्ट लेयर। ठीक है। इनर मोस्ट लेयर दैट इज टेपेटम। दैट इज व्हाट? चार्वी, बेसिकली अगर मैं बात करूं, हर टाइम जो है हर उस पे आपका पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है। तो आई गेस 2024 में 3 क्वेश्चंस आई गेस इससे पूछे गए हैं, मतलब 4 और 3 के बीच में ही रेंज किया है। 15 to 20 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका इस पूरे के पूरे सेगमेंट से आता है। क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। एक आपका आया था फ्लावर इज द मॉडिफाइड, दैट इज बेसिकली शूट। एक आया था फंक्शन ऑफ टेपेटम पे। ठीक है। तो साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन जो है, हमने सोचा है कि जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना चैप्टर, तब उसके बाद जितने भी PYQs हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। अदरवाइज तुमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा तो तुम क्वेश्चंस कैसे अटेंड करोगे? ठीक है। चलो, तो यहां से टेपिटम जो है वो आती है आपकी, दैट इज व्हाट? दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है। दैट इज व्हाट? दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट है। और इसका फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये जो है ये आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी? जरा सोचो, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी? बताओ, किसकी लेयर है? माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर है ना? इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाली है। तो बताओ, माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर ग्रो होके क्या बनाएगा और उसमें किस चीज की प्रोडक्शन होगी? हाँ जी, जल्दी से बताओ। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसमें किस चीज की प्रोडक्शन होने वाली है? अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। दैट इज नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी से बताओ, माइक्रोस्पोरेंजिया में किस चीज की प्रोडक्शन होने वाली है? बेसिकली मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि टेपिटम के फंक्शन पे क्वेश्चन आया था कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ये लेयर? हाँ जी, एनी आइडिया बच्चे? नो? देखो, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है ग्रो होके पॉलन सैक बनाएगा, वहां पे क्या बनेंगे? आपके पॉलेंस बनेंगे। ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगी? ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स को। किसको प्रोवाइड करेगी? ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स को। क्लियर हुई यहां तक बात? क्लियर हुई यहां तक बात? हाँ जी, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि एपिडर्मिस जो है वो क्या है। एपिडर्मिस क्या है? आपकी आउटर मोस्ट वॉल है, ठीक है, एंथर की, एंड इसका प्रोटेक्शन में फंक्शन आता है। एंडोथीशियम क्या है? ये आपका जो एंथर को मैंने बोला कि उससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, उसमें हेल्पफुल होगी। मिडल लेयर्स जो है वो आपकी किस में होती है? डीजनरेट हो जाती है जैसे एंथर मैच्योर होता है। एट लास्ट जो मेजर फंक्शन आता है वो किसका रहता है? वो टेपिटम का रहता है, which is the innermost layer of the anther, और ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट किसको? to the developing pollens। हाँ जी, क्लियर हो गई यहां तक बात? होपफुली बच्चे यहां तक तुम्हें क्लियर हो गया। यहां तक हमने क्या पढ़ लिया? माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जो कि डेवलप होंगे पॉलन सैक में, और जो कि